आवाज नहीं आ रही। हेलो। जी जी। हाँ, अब आवाज आ रही है। वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है सबको। क्लियर। अफनान, आप हिरा का पता कर लो। उसने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने सबको अलाउ कर दिया, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या था जी, हमने अब बटन 3 से जो था टेक्स्ट बॉक्स को लिंक करवाया। ठीक है, अब सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल नेम था वो क्या था कि हम बटन 3 पे जैसे क्लिक करें हमारे टेक्स्ट बॉक्स में जो है कोई मैसेज शो होना चाहिए। ठीक है, तो क्लिक करते हैं, जैसे ही अब बटन 3 पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमने वैल्यू स्टोर करवाई थी और क्लास की, वो शो हो रही है। ठीक है, ऐसे ही अब हम एक बटन को दूसरे बटन से, एक बटन से टेक्स्ट बॉक्स को, ठीक है, अब यहाँ कर लेते हैं जी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट बैक कलर इज इक्वल टू कलर डॉट पिंक। ठीक है, तो जैसे प्रोग्राम को रन करते हैं, जूम कर देता हूँ। ठीक है जी, तो बटन 3 पे जैसे क्लिक करेंगे उसका बैक कलर भी चेंज हो जाएगा, टेक्स्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने क्लिक किया उसका कलर, अब सबसे पहले क्या है, कंट्रोल नेम है डॉट प्रॉपर्टी है और वैल्यू है। कंट्रोल नेम है डॉट प्रॉपर्टी है डॉट इज इक्वल टू वैल्यू है। ठीक है, अब हम चलते हैं किसकी तरफ, दो तीन, इन्हें मैं साइड पे रख लेता हूँ। ये हमारे पास एक टेक्स्ट बॉक्स 1 है, उसके बाद और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं हम। जी परमिशन, ये परमिशन अलाउ कर दिया मैंने आपको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इनसे जो टेक्स्ट, हमारी जो ऊपर वाली 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, हम क्या करते हैं इनसे लिया हुए स्ट्रिंग वैल्यूज को क्या करवाते हैं, कैनकैटिनेट करवा के हम रिजल्ट जो हमारा जो लास्ट टेक्स्ट बॉक्स है इसमें शो करवाते हैं। इनसे स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज लेनी है। ठीक है, तो स्ट्रिंग टाइप डाटा टाइप की वैल्यूज को जस्ट हम कैनकैटिनेट कर रहे हैं, एडिशन नहीं कर रहे। ठीक है, एडिशन हमेशा जस्ट स्ट्रिंग और डेसिमल में हो सकती है। ऑपरेशंस जितने भी हैं वो स्ट्रिंग, इसमें इंटीजर में और डेसिमल में हो सकते हैं। स्ट्रिंग में कभी भी ऑपरेशन नहीं हो सकते। स्ट्रिंग में क्या है, कैनकैटिनेशन हो सकती है। ठीक है, तो अब क्या हम क्या चाहते हैं, फर्स्ट इस टेक्स्ट बॉक्स से, इस टेक्स्ट बॉक्स से और इस जो ऊपर वाले 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनसे लिया हुआ डाटा, ठीक है, कहाँ शो हो हमारे पास, लास्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में। किसके जरिए शो हो, बटन 3 के जरिए। तो क्या करते हैं, बटन 3 के जरिए शो हो, हमारा जो एक्शन है वो किसके जरिए परफॉर्म होना है, बटन 3 के जरिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बटन 3 के क्लिक कीवर्ड पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अब क्या करते हैं, अभी इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो क्या हमें बटन 3 से क्लिक करने पर किस में रिजल्ट शो हो, लास्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, तो अब डाटा किस में स्टोर होना है, एक्शन किस में जाना है, लास्ट वाले टेक्स्ट बॉक्स में होना किसके जरिए, बटन 3 के जरिए। तो बटन 3 इवेंट किसका जनरेट होगा, बटन 3 का। क्यों, हमने एक्शन परफॉर्म किस पे करना है, बटन 3 पे करना है। तो बटन 3 के एक्शन परफॉर्म हुआ, उसके क्लिक कमेंट में है। अब हमारा जो डाटा है वो किस में स्टोर होना जाके, ठीक है, एक्शन किस पे परफॉर्म होना जाके, हमारा जो लास्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स था उस टेक्स्ट बॉक्स का नेम था टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट। ठीक है, अब हमारा डाटा कहाँ कहाँ से आना है, डाटा हमारा कहाँ कहाँ से आना है, कमेंट फास्ट। ये लास्ट 40 मिनट है, इसके बाद क्लास एंड हो जाएगी। तो बी एक्टिव, कमिट फास्ट, डाटा कहाँ कहाँ से आना है, सब टेक्स्ट बॉक्सेस है। ठीक है, जो हमारे पास ये फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इसका जो नेम है वो क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2। और इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम है टेक्स्ट बॉक्स 3 और इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम है टेक्स्ट बॉक्स 4। ठीक है, तो अब हमने जस्ट कैनकैटिनेशन करवा रहे हैं, तो क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 प्लस टेक्स्ट बॉक्स 2 प्लस टेक्स्ट बॉक्स 3। ठीक है, अब जस्ट क्या हो रही है, कैनकैटिनेशन हो रही है, किन की, टेक्स्ट बॉक्सेस की।
और स्टोर होना है इसमें। एरर है जी, इसमें क्या एरर है? कंकैटिनेशन टेक्स्ट बॉक्स 1 की जगह जो है ना उसको प्रॉपर्टी चेंज। नहीं लिखी जी। बी एक्टिव प्रॉपर्टी हमने नहीं लिखी थी। टेक्स्ट की है कि आपने डॉट टेक्स्ट नहीं लिखा। कहाँ डॉट टेक्स्ट नहीं लिखा? अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए ले लेते हैं, यहाँ से बी ले लेते हैं और यहाँ से सी ले लेते हैं, ठीक है। बटन 3 पे अब क्लिक करते हैं तो क्या हुआ? टेक्स्ट बॉक्स 3 की कंकैटिनेशन नहीं हुई। उसका नेम क्या है? टेक्स्ट बॉक्स शिट। हमारे पास जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स का था उसका 2 था, दूसरे का 3 था और जो लास्ट वाला था उसका 4 था। हमने नेम जो थे ऐसे ही था। इसका नेम है टेक्स्ट बॉक्स 4, टेक्स्ट बॉक्स 3 और ये टेक्स्ट बॉक्स 2। ये इनके नेम है जो हमारे पास। ये फर्स्ट पे टेक्स्ट बॉक्स का इसका जो कंट्रोल नेम है वो है टेक्स्ट बॉक्स 2, इसका कंट्रोल नेम है टेक्स्ट बॉक्स 3, इसका कंट्रोल नेम है टेक्स्ट बॉक्स 4, ठीक है। तो अब इसी नेम से हम इसे कॉल करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक प्लस, ये जो प्लस है ये जस्ट कैनकैटिनेशन कर रहा है यहाँ, ठीक है। और ये टेक्स्ट बॉक्स 3 फिर कैनकैटिनेशन फिर टेक्स्ट बॉक्स 4। जैसे प्रोग्राम को रन करते हैं यहाँ हम इंटर करते हैं ए बी और सी, ठीक है। जैसे एक्शन परफॉर्म करेंगे तो तीनों को कैनकैटिनेशन कर देगा, ठीक है। क्लियर है सबको ये पॉइंट? अब हम क्या चाहते हैं कि हम यहाँ कोई इंटीजर लें, 2 यहाँ 4 3 यहाँ 4, ये सब आपस में क्या हो, ऐड हो जाएं। तो ऐड करवाने के लिए सबसे पहले क्या है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो स्ट्रिंग होती है। स्ट्रिंग में कभी भी जो है ऑपरेशन नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी ऑपरेंड हम यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनकी क्या करेंगे, डाटा टाइप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इनकी डाटा टाइप अब हम टेक्स्ट बॉक्स जो हमारे पास पहला टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे। अच्छा मैं ऐसे कर लेता हूँ, शायद सबको कंफ्यूजन हो रही होगी। मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, इसे फर्स्ट पे ले जाता हूँ। ये टेक्स्ट बॉक्स 1 था। नहीं, क्लियर है, क्लियर है। कर देता हूँ, आप लोगों को सही से क्लियर होता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास तरतीब ये होगी अब, ठीक है। अब हमारे पास ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है, ठीक है। और ये हमारे पास लास्ट 4 है, ठीक है। अब डाटा कहाँ स्टोर होना है, 4 में। यहाँ 1 से आएगा, 1, ये 2 और ये 3। अब डाटा हमारा कहाँ कहाँ से आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 1 से, 2 से और 3 में स्टोर हो रहा है, 4 में। तो ये 4 में स्टोर हो रहा है। सबसे पहले 4 इज इक्वल टू कहाँ कहाँ से आ रहा है, 1 से, 2 से और 3 से। ये और ये कैनकैटिनेशन। अब हमने इंटीजर वैल्यूज को प्लस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनको उनकी डाटा टाइप कन्वर्ट कर देंगे। तो हम फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स की डाटा टाइप को करते हैं कन्वर्ट, ठीक है। तो इसमें आएंगे, क्या करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट, ठीक है। इसकी क्लास यूज करेंगे 32। अब हमारे पास फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स जो है इसकी डाटा टाइप कन्वर्ट होगी। अब हम सेकंड की डाटा टाइप कन्वर्ट करते हैं। डाटा टाइप क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो इंटीजर होते हैं उनकी जो एडिशन है वो उनके लिए हमारे पास जो कन्फर्म जो हमारे पास रिक्वायर है वो ये है कि जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर टाइप की होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमने नंबर्स को ऐड करना है या नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। तो नंबर ऑपरेशन जस्ट इंटीजर और डेसिमल में हो सकता है, ठीक है। तो अब सेकंड टेक्स्ट बॉक्स की जो डाटा टाइप है वो कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, ये भी कन्वर्ट होगी। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड है इसकी भी डाटा टाइप को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे।
अब इन टेक्स्ट बॉक्सेस में जो डाटा हम इंटर करेंगे उनकी डाटा टाइप क्या हो जाएगी, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब सब की वैल्यूज जो है इंटीजर में कन्वर्ट हो गई है, उनमें एडिशन तो हो जाएगी, लेकिन वो टेक्स्ट बॉक्स 4 जो है हमारे पास रिजल्ट वाला, उसमें क्या है, उसमें स्टोर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? हमारे पास अब जो हमारे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उनकी डाटा टाइप्स हो गया इंटीजर में कन्वर्ट, और जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 4 है उसकी जो डाटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, या तो हम टेक्स्ट बॉक्स 4 को इंटीजर में कन्वर्ट करें। अगर हम उसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करते तो हम ये जो हमारे 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इन सब को क्या करेंगे, इनकी इन इस पूरे होल की डाटा टाइप, इस होल की डाटा टाइप को क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे किस में, स्ट्रिंग में। कन्वर्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब जैसे इस होल की डाटा टाइप कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग में, तो ये स्ट्रिंग डाटा टाइप में कन्वर्ट हो गया, टेक्स्ट बॉक्स 4 में स्टोर हो जाएगा। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, 3 है। ठीक है, तो जैसे बटन 3 पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देगा। अब क्या है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें 2 3 और 4, क्या होगा, 2 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। अब हम चाहते हैं पहले 2 प्लस हो और उनमें से थर्ड माइनस हो जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट 2 प्लस होंगे और थर्ड माइनस होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 2 4 -3, तो क्या करेगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ कहते हैं कि जो लेबल ले लेते हैं। ठीक है, अब लेबल को डिफाइन कर देता हूँ। हमारे पास है लेबल, फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे हमने कोई लेबल किया है। ठीक है, किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को। ठीक है, यहाँ फर्स्ट पे प्रोडक्ट का नेम लिख देते हैं और यहाँ लेबल कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज की प्राइस है। ठीक है, अगर हम कह देते हैं 60 से, इसकी प्राइस 60 है इसकी भी 60 है और इसकी भी 60 है। कोडिंग दिखाना, एक सेकेंड जी, कोडिंग देख लें। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है इसमें जो इंटर हो, अगर फॉर एग्जांपल पीछे कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी प्राइस है 60 और इस टेक्स्ट बॉक्स में जो इंटर हो प्रोडक्ट की क्वांटिटी, मतलब 2 लेना चाहते हैं। ठीक है, तो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, उसे हम कह देते हैं कि एक प्रोडक्ट की प्राइस है 60 और 2 इंटर करें तो उनकी प्राइस 120 बने। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जस्ट जो हमारा फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 60। ठीक है, सेम प्रोसेस आगे चलेगा। सेकंड की अगर प्राइस 50 है, सेकंड में प्रोडक्ट की प्राइस 50 या 60 है। ठीक है, अगर यहाँ हम 40 कर देते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसकी प्राइस 40 है, तो क्या करेंगे, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 40 से, और उसमें ऐड करेंगे थर्ड टेक्स्ट बॉक्स को। ठीक है, बाकी टेक्स्ट बॉक्सेस इनकी प्राइसेस, हर टेक्स्ट बॉक्स जो है अपनी प्राइस से मल्टीप्लाई होके सेकंड में जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स इसे इसकी डाटा टाइप कन्वर्ट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से, प्लस सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है, सेकंड टेक्स्ट बॉक्स की डाटा टाइप को कन्वर्ट कर देंगे इंटीजर में और मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, प्लस अब थर्ड टेक्स्ट बॉक्स है, थर्ड टेक्स्ट बॉक्स की डाटा टाइप को कन्वर्ट कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी प्राइस से। ठीक है, फॉर एग्जांपल 30 है, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी लेबल कर देते हैं यहाँ इसे 30 से। ठीक है, ये लेबल जस्ट बता रहा है कि उसकी क्या प्राइस सेट हो। अब जैसे हम प्रोग्राम को रन करते हैं, इसमें 2
इसमें भी 2 प्रोडक्ट बाय करते हैं, इसमें 1 प्रोडक्ट बाय करते हैं। तो क्या है 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना 80, 120 प्लस अब ये यहाँ 120 आएगा प्लस 80 200 प्लस 30, तो रिजल्ट हमारे पास 230। क्लियर? सबको क्लियर है? कमेंट फास्ट। जी जी क्लियर है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी प्रॉपर्टी होगी। अब हम इसका मैं नेम यहाँ सेट कर देता हूँ, टोटल रिजल्ट। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स को जो इसका नेम है वो है टेक्स्ट बॉक्स 4। अब हम एक और फॉर्म लेते हैं। फॉर्म कहाँ से लेते हैं? प्रोजेक्ट पे जाते हैं, ऐड विंडोज फॉर्म, और यहाँ विंडोज फॉर्म चूज करके हम फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, एक फॉर्म और ले लिया। इसका मैं जल्दी से साइज इंक्रीज कर देता हूँ। ठीक है, बैक कलर भी चेंज कर देता हूँ तो आगे वाज़ेह नजर आए। ठीक है, अब इसमें एक बटन ले लेते हैं। ठीक है, इससे नेम सेट कर देता हूँ मैं टोटल का। एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। आई थिंक ये क्लियर करवाने के बाद कुछ भी नहीं बचना। इन दोनों का मैं यहाँ से कंट्रोल नेम टोटल BTN कंट्रोल नेम चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और इसका नेम रख देता हूँ टोटल टेक्स्ट बॉक्स, टोटल टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, अब मैंने नेम चेंज कर लिए। अब इनको इन नेम से कॉल करेंगे। ये हमारा मेन फॉर्म समझ लें। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ से इसे रिमूव कर देते हैं या ऐसे करते हैं। ये हमारा सारा जो है ये कॉपी करते हैं, ये ले चलते हैं फॉर्म 2 पे, और यहाँ से ये हमारा टोटल है इसे कट करते हैं और ये आते हैं यहाँ से फॉर्म 1 पे। ठीक है, ये हमारे पास मेन फॉर्म पे आ गया। अब उसके बाद है ये हमारे पास इसमें कोडिंग, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो टोटल रिजल्ट होगा वो यहाँ किस में शो हो रहा होगा? इस बॉक्स में। ठीक है, इसका बॉक्स का जो नेम है वो टेक्स्ट बॉक्स 4 है। एक और हम फॉर्म ले लेते हैं, थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये थर्ड फॉर्म आ गया। इस पे भी हम फास्टली जो है इसका साइज चेंज कर लेते हैं, बैक कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब इस पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स और 2 टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन। ठीक है, अब हम इसमें जो वैल्यू एंटर करें, लेबल फॉर एग्जांपल, इसे हम या इस बटन को हम कह देते हैं कि जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 2 है इसमें डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इसमें क्या स्टोर हो? टू कन्वर्ट, सबसे पहले कन्वर्ट कर लेंगे स्ट्रिंग में। ये मैं फास्टली कर रहा हूँ, स्ट्रिंग और क्या हो, कन्वर्ट डॉट टू इंट, और इसमें आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। जूम स्क्रीन। जूम स्क्रीन।
अब हमने क्या किया, फॉर्म टू पे क्या किया कि हमारे इस टेक्स्ट बॉक्स से आने वाला डाटा इस 60 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें एंट्री होने वाली क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई होगी, इसमें इंटर होने वाली क्वांटिटी 30 से मल्टीप्लाई होगी, और हमारे पास जो फोर्थ टेक्स्ट बॉक्स है इसमें हमारे पास जो टोटल रिजल्ट है वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमारे पास फॉर्म 3 है, इसमें क्या है हमारा जो ये जो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है इसमें जो वैल्यू एंटर होगी वो किससे मल्टीप्लाई होगी, 60 से मल्टीप्लाई होगी, और हमारा टोटल रिजल्ट जो है इस टेक्स्ट बॉक्स में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और एंड पे हमने क्या करना है कि जो हमारा फर्स्ट है, ठीक है, अब हमने डाटा कहाँ से लेना है, इसमें टोटल बिल शो करवाना है। ठीक है, टोटल बिल शो करवाने के लिए हमें डाटा कहाँ से चाहिए, फॉर्म 2 से डाटा चाहिए और फॉर्म 3 से डाटा चाहिए। ठीक है, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 से डाटा चाहिए, तो क्या करेंगे कि फॉर्म 2 और फॉर्म 3 से डाटा लेने के लिए अब हमारे पास ये जो क्लासेस हैं ये कौन सी हैं, प्राइवेट, ये हमारे पास क्या है, प्राइवेट क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पब्लिक क्लास लेंगे। पब्लिक क्लास क्या है, पब्लिक क्लास को हम पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी कॉल कर सकते हैं, चाहे हमारे पास जितने फॉर्म्स भी हों। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक पब्लिक क्लास ले लेंगे। किस डाटा टाइप की लेंगे, कोई बताएगा किस डाटा टाइप की लेंगे क्लास? सब लोग सोए हुए हैं? ठीक है जी, स्ट्रिंग डाटा टाइप की ले लेते हैं। जी, गुड आंसर है। वर्ड लिखे हुए रिमूव किए हैं कि आप लोगों को क्या कमेंट आता है। ठीक है, तो क्लास हम जो लेंगे पब्लिक स्टैटिक लेंगे, और डाटा टाइप कौन सी लेंगे, स्ट्रिंग डाटा टाइप की लेंगे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक। पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग, और हम इसे कोई भी अपनी मर्जी से नेम रख देंगे। ठीक है, फॉर्म 2 बिल। ठीक है, फॉर्म 2 बिल के नेम से मैंने रख दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल है, कौन सी, स्ट्रिंग का, ये हमारे पास इसकी डाटा टाइप जो है इस वेरिएबल की स्ट्रिंग है, और क्लास कौन सी है, पब्लिक स्टैटिक है। पब्लिक स्टैटिक क्लास को हम पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी एक जगह से दूसरे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका जो टोटल रिजल्ट है वो किस में स्टोर है, टेक्स्ट बॉक्स 4 में। टेक्स्ट बॉक्स 4 में स्टोर है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस हमारी जो पब्लिक वेरिएबल है हम इसमें उस टोटल रिजल्ट को स्टोर करवा देंगे। तो सबसे पहले हमने स्टोर करवाना है टोटल वेरिएबल में, तो सबसे पहले उसका नेम लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हमारे पास जो टोटल रिजल्ट है वो है टेक्स्ट बॉक्स 4 में स्टोर हुआ। टेक्स्ट बॉक्स 4 में से डाटा लेके हम इस जो टोटल वेरिएबल हमने पब्लिक वेरिएबल लिया उसमें स्टोर करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस फॉर्म 3 पे करते हैं। हमारा जो डाटा है यहाँ एक क्लास ले लेंगे पब्लिक की। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, और डाटा टाइप कौन सी होगी, अब इस पे है फॉर्म 3 बिल। ठीक है, अब हमने फॉर्म 3 बिल के नेम से एक वेरिएबल लिया। ठीक है, इसे कौन सी क्लास का, पब्लिक स्टैटिक क्लास का, इसमें क्या स्टोर करवाएंगे, फॉर्म 3 का टोटल बिल, वो किस में स्टोर है, टेक्स्ट बॉक्स 2 में स्टोर है। ठीक है, तो उस टेक्स्ट बॉक्स 2 का डाटा उठा के किस में डाल देंगे, यहाँ फॉर्म 3 में, ये इस वेरिएबल में, फॉर्म 3 बिल वेरिएबल में। ठीक है, अब ये हमारे पास वेरिएबल्स कौन से हैं, पब्लिक वेरिएबल। पब्लिक वेरिएबल को पूरे भी प्रोजेक्ट में किसी भी फॉर्म पे कॉल कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है कि जैसे हम टोटल के बटन पे क्लिक करें, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 का जो बिल है वो किस में स्टोर हो जाए, इस शो हो जाए इस टेक्स्ट बॉक्स में। तो क्या करेंगे, बटन टोटल के क्लिक इवेंट पे जाएंगे। ठीक है, क्लिक इवेंट पे आने के बाद अब हमने डाटा कहाँ स्टोर करवाना है, टोटल बिल टेक्स्ट बॉक्स में, टोटल टेक्स्ट बॉक्स में। अब डाटा स्टोर हो रहा है टोटल टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, डॉट इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, डाटा हमने कहाँ से लेना है, फॉर्म 2 और फॉर्म 3 से, अदर फॉर्म से लेना है। ठीक है, तो अदर फॉर्म्स में हमने डाटा स्टोर करवा दिया था पब्लिक वेरिएबल्स में, तो अब हम किसे कॉल करेंगे, पब्लिक वेरिएबल्स को। हम डाटा पहले हमारा स्टोर था किसमें, टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है,
तो अब हम टेक्स्ट बॉक्स को जो है दूसरी जगह कॉल नहीं कर सकते, क्यों? वो प्राइवेट होते हैं, वो जस्ट उसी फॉर्म में कॉल हो सकते हैं, दूसरे फॉर्म में नहीं, जिसके लिए हमने पब्लिक वेरिएबल बनाया था। ठीक है, अब हम कॉल करेंगे पब्लिक वेरिएबल को। तो सबसे पहले जो है फॉर्म 2 है, फॉर्म 2 पब्लिक वेरिएबल क्या है हमारे पास? पब्लिक वेरिएबल है हमारे पास फॉर्म 2 बिल, यही है ये, ठीक है, सिंगल। उसके बाद प्लस करेंगे किसे? फॉर्म 3 के, फॉर्म 3, और इसका जो हमारे पास पब्लिक वेरिएबल है फॉर्म 3 बिल। ठीक है, इन दोनों को कॉल कर लिया, लेकिन अभी भी एक एरर है। क्या एरर है, कोई बताएगा? कम इन फास्ट, कोई बताएगा? एरर तो नहीं है, हो जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया। हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जब हम ज्यादा वर्क पे आएंगे तो हम सबसे पहले इनकी डाटा टाइप्स, इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप का है। ठीक है, इनमें एडिशन नहीं होगी, ये जस्ट कैनकैटिनेशन हो जानी थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी डाटा टाइप्स कन्वर्ट करेंगे। मैंने जैसे ये लिखा था, अभी इसमें एरर तो कोई नहीं है, वहां से आने वाला डाटा इनमें क्या हो जाएगा, कैनकैटिनेशन हो जाएगी, एडिशन नहीं होगी। तो एडिशन के लिए हम इनकी डाटा टाइप्स को कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वहां से अगर एक फॉर्म से हमारा बिल आता है 100 और दूसरे से आता है 80, तो उनको इसने कैनकैटिनेशन करना था, 100 के आगे 80 लिख देना था, ऐड नहीं होना था। तो ऐड के लिए ये हमारे पास, क्योंकि इनकी डाटा टाइप स्ट्रिंग थी, ठीक है, तो इनकी हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, कन्वर्ट डॉट टू इंट। उसी व्यस्त करो यार थोड़ा, 10 मिनट में क्लास एंड हो जानी है। ठीक है, तो इन दोनों की डाटा टाइप्स को कन्वर्ट करो। डाटा टाइप्स कन्वर्ट होने के बाद इनकी एडिशन हो जाएगी, लेकिन वो टोटल टेक्स्ट बॉक्स में स्टोर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी डाटा टाइप्स अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गई हैं। अब इन होल की डाटा टाइप्स जो है उन्हें हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमने ये तो कर लिया, अब हमने फॉर्म 2 और फॉर्म 3 पे जाना है। वो कैसे जाएंगे? फॉर्म 1 पे हम 2 बटन और ले लेते हैं। इसे हम नेम दे देते हैं फॉर्म 2 का, जो शॉर्ट नेम है, और इसे हम लेबल नेम, इसे हम फॉर्म 3 का। अब हमने इससे फॉर्म 2 पे जाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म 2 डॉट वेरिएबल, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नेम ले लेता हूँ, फॉर्म 2 इज इक्वल टू न्यू फॉर्म 2 ब्रैकेट सेमीकोलन। तो ये क्या करेगा, फॉर्म 2 पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्म 3 है, सेम वही फॉर्म। अब एक चीज में मिस किए जा रहा हूँ, कमेंट दें मेरे ये लिखते हुए, सिंटैक्स लिखते हुए कमेंट दें क्या मिस किए जा रहा हूँ। कमेंट फास्ट, मैं क्या मिस किए जा रहा हूँ, ये फॉर्म्स पे जाएगा नहीं जाएगा? कमेंट फास्ट, दिस हाइड मिस नहीं किया जा रहा, अदर फॉर्म पे जाने के लिए क्या मिस है? सब लोग सोए हुए हैं, 6 मिनट रह गए क्लास में। यस शो। अब हमने क्या करना है, हमने जो फॉर्म 2 था उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया, FRM2 में, FRM2 डॉट, उसे शो करवाने के लिए शो। हसनैन आज आप भी सोए हुए हो, आपका पहले सबसे पहले कमेंट आता है। ठीक है, और सेम इसमें प्रोसेस करेंगे, FRM2 3 डॉट, उसे शो करवाने के लिए शो की प्रॉपर्टी और सेमीकोलन ब्रैकेट सेमीकोलन। अब क्या करेंगे, तो फॉर्म 2 पे क्लिक करेंगे तो इस पे चला जाएगा। अब यहाँ करते हैं 222 टोटल बिल 260। फॉर्म 3 पे चलते हैं, यहाँ हमारा 240। अब हम
वापस आते हैं यहाँ टोटल बटन पे क्लिक करते हैं, इन दोनों का 240 और 260 हमारे पास क्या हुआ 500 यहाँ ऐड हो गया। बेसिक क्या हुआ, यहाँ से डाटा जो पब्लिक वेरिएबल में स्टोर होगा, यहाँ भी पब्लिक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और यहाँ आगे कॉल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास ज्यादा फॉर्म्स ओपन हो गए हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस फॉर्म को दिस हाइड कर देंगे, दिस डॉट हाइड, ठीक है। तो बेसिक क्या करेगा कि उस फॉर्म को हाइड कर देगा, ठीक है। वो फॉर्म शो नहीं होगा, न्यू फॉर्म शो होगा। स्टार्ट अब फॉर्म 2, वो एक फॉर्म मिनट, ये दोबारा लास्ट वाला दोबारा रिपीट करना। कौन सा रिपीट करूं? हारून कौन सा रिपीट करूं? हारून कौन सा मैं रिपीट करूं गेन से? ठीक है हारून, ये आप लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला कौन सा नाम लो ना, क्या रिपीट करूं? फॉर्म 2 और फॉर्म 3 से शो करवाने वाला जो है उस पे। सबसे पहले क्या है कि हम फॉर्म ट्रेनिंग, ठीक है, क्या है कि हम अब हैं, ये मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। क्या है, अब हम हैं फॉर्म 1 पे, उसके बटन 1 के क्लिक होने पे हम फॉर्म 2 पे चले जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस फॉर्म को लिखेंगे और एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, ठीक है, अपनी मर्जी के नेम से, ठीक है। इज इक्वल टू, उसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास न्यू वेरिएबल है, ठीक है, न्यू, और उसमें फॉर्म 2 स्टोर हो जाएगा। अब हमारे पास जो FRM2 है उसमें फॉर्म 2 स्टोर्ड है, ठीक है। तो हम इस वेरिएबल के जरिए, क्योंकि वेरिएबल के जरिए हम क्या करेंगे, शो प्रॉपर्टी करवाएंगे। क्या करेंगे, जैसे हम FRM2 लिखेंगे डॉट शो, तो हमारे पास जो फॉर्म 2 है वो शो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब हम डिसाइड क्या करते हैं कि वो हाइड हो जाता है और नेक्स्ट फॉर्म पे चला जाता है। अब इस पे हमें बैक आने के लिए भी एक बटन लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बैक आने के लिए बटन और इस पे भी बैक आने के लिए बटन, ठीक है। इस पे आते हैं, इस पे हम फॉर्म 1 पे जाने के लिए एक बटन सेट करते हैं। फॉर्म 1 डॉट FRM1 इज इक्वल टू न्यू फॉर्म 1 और फॉर्म FRM1 डॉट शो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम जैसे बैक के बटन पे क्लिक करें वो फॉर्म 1 पे चला जाए, और इस पे भी जैसे हम बैक के बटन पे क्लिक करें ये फॉर्म 1 पे चला जाए। और उसके बाद हम अब हमारा क्या था, ये फॉर्म 2 पे गया तो वो हाइड हो गया। जैसे बैक पे ये हाइड क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें हमने दिस की प्रॉपर्टी यूज नहीं की थी हाइड की, ठीक है। तो यहाँ प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, दिस हाइड, और यहाँ भी दिस हाइड। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, फॉर्म 2 पे आ गए, यहाँ से बैक चले गए, फॉर्म 3 पे चले गए, यहाँ से बैक चले गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, जैसे फॉर्म 2 पे फॉर्म 2 को क्लोज करते हैं। देखो अब हमारा, हमने फॉर्म को क्लोज किया लेकिन हमारा प्रोग्राम रनिंग में है। देखो यहाँ अगर मेरा माउस शो हो रहा है तो हमारी डिबगिंग रनिंग में है, हमारा प्रोग्राम क्लोज नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम आर्गुमेंट्स पास करवाते हैं, ठीक है। जैसे अब फॉर्म 1 पे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से हम फॉर्म 2 पे जाने तो FRM2 डॉट क्लोज्ड, ठीक है। अब हम उसे कह देते हैं फॉर्म 2 क्लोज्ड, लेकिन उसे वो क्लोज ना हो, उसमें क्या है, आर्गुमेंट पास हो। इसमें हम एक आर्गुमेंट पास करवाते हैं, आर्ग्स, क्या आर्गुमेंट पास करवा दें, दिस क्लोज, जस्ट इसे क्लोज करे, ठीक है। इसमें आर्गुमेंट पास हुआ है कौन सा, इसे क्लोज करे, क्योंकि हमने फॉर्म 2 पे है, ठीक है। ये देखो ना फॉर्म
फॉर्म 2 पे है, फॉर्म 2 को करवाते हैं क्लोज, लेकिन वो क्लोज ना हो, उसमें कौन सा आर्गुमेंट पास हो जाए, दिस क्लोज का मतलब ये फॉर्म क्लोज हो जाए, उसमें ये आर्गुमेंट पास हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसेस आगे चलेगा, इसमें भी अब आएंगे। ठीक है, तो यहाँ FRM3 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्म 2 पे हैं, सेम आर्गुमेंट पास हो जाएंगे, यहाँ FRM1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं, तो जैसे फॉर्म 2 पे जाएंगे, अगर हम इसे यहाँ से क्लोज करते हैं तो हमारा प्रोग्राम ही मतलब क्लोज हो जाएगा। उसमें क्या था कि हम अगर प्रोग्राम अपने को क्लोज कर देते हैं तो बेसिक वो रनिंग में रहता है। ठीक है, वो बैकएंड में रनिंग में है, लेकिन हमें यहाँ क्लोज नजर आ रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये आर्गुमेंट पास करवाते हैं ताकि जैसे ही हम क्लोज कैंसिल करें, क्लोज करें, तो हमारा प्रोग्राम भी जो है वो भी क्लोज हो जाए। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर? वर्किंग दोबारा शो करवाना। अच्छा, क्लास एंड होने लगी, अगेन से क्लास ज्वाइन करें, क्लास एंड